अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, एक आदर्श मुस्लिम हम कैसे हो सकते हैं, इस बारे में हम कुछ बातें कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात हमारी यह है कि एक सज्जन व्यक्ति, एक आदर्श मुस्लिम, एक प्रतिमान, आइडियल और नमूना इंसान बनने के लिए हमें सबसे पहले अपने रब, अपने पालनकर्ता के हक़ और अधिकार को पूरा करना पड़ेगा। अर्थात अल्लाह रब्बुल आलमीन के समक्ष, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक हमको सबसे पहले अच्छा बनना पड़ेगा। कैसे होंगे? जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर जो चीज़ें ज़रूरी की हैं, जो हमारे लिए अनिवार्य किया है और जिस तरह से हमको ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया है, हमको पहले उस पर अमल करने की ज़रूरत है और उस बारे में हम बातें कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी भी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी की हैं, हमारे ऊपर जो भी चीज़ें अनिवार्य और फ़र्ज़ हैं, उसमें सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ और उत्तम फ़रीज़ा जो है वो नमाज है। नमाज़ पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है और मैंने बताया था नमाज की कितनी फ़जीलत है। जो नमाज़ छोड़ते हैं उनको क्या नुकसान होगा और उनके ऊपर क्या दंड है। और साथ में हमने ये भी जान लिया कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का कितना फ़ायदा है। जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का फ़ायदा क्या है कि 27 गुना ज़्यादा थवाब मिलता है। अकेले के तुलना में जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का पुण्य 27 गुना ज़्यादा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो कल हमारा कुछ भाग शेष रह गया था, कुछ हिस्सा बाकी रह गया था, हम उसी को आगे बढ़ाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जीलत भी बताई, कितना उत्तम है जमात के साथ नमाज़ पढ़ना, ये भी बताई। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये निश्चय, आपका ये क्रोध कि मैं उनके घरों को जला दूं जो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, इससे हमको ये पता चलता है कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ना ये अनिवार्य है, ज़रूरी है, वाजिब है। अगर बिना किसी उज़्र के, बग़ैर किसी बाध्यता के अगर कोई आदमी अकेले नमाज़ पढ़ता है तो उसकी वो नमाज़ स्वीकार नहीं होगी। जमात के साथ नमाज़ पढ़ना, मस्जिद में जाके सामूहिक रूप से नमाज़ पढ़ना, ये क्या है, ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को इस तरफ बहुत उभारते थे, प्रोत्साहित और प्रेरित करते थे। चुनांचे सही मुस्लिम की हदीस है, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि बनु सलिमा के लोग जब मस्जिद नबवी के आजू बाजू में, मस्जिद नबवी के करीब में कुछ घर खाली हो गए तो उनका घर दूर था, तो उन्होंने ये सोचा कि अपने घर को मस्जिद के नज़दीक कर लें, मस्जिद के करीब कर लें, ताकि नमाज के लिए आने जाने में आसानी हो जाए, मस्जिद से उनका घर करीब हो जाए। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूचना मिली, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पहुंची, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और पूछा कि मैंने ऐसे ऐसा सुना। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, हमारा घर बहुत दूर है, मुश्किल होता है, दुश्वारी होती है, परेशानी होती है आने में, इसलिए हम चाहते हैं कि अपना घर मस्जिद के करीब बना लें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, दियारकुम, अपने घरों को लाजिम पकड़ो, अपने घरों में रहो, जहाँ तुम्हारा घर है वहीं पर रहो। क्यों? तुक्तबु आथारकुम, सुन लो कि तुम दूर से चल के मस्जिद में आओगे तो तुम्हारे हर कदम के निशानात तुम्हारे कर्म पत्र में, तुम्हारे नामे आमाल में लिखे जाएंगे। जैसे कि मैंने कल बताया था कि एक कदम आदमी चलता है तो उसका एक दर्जा बुलंद हो जाता है और उसका एक गुनाह मिट जाता है। अब जितना कदम चल के वो मस्जिद जाएगा उतने ही उसके दर्जात बुलंद होंगे, उतने ही उसके स्थान में बढ़ोतरी होगी, उसका स्थान जो है उच्च और श्रेष्ठ और महान होगा और उसके पाप भी समाप्त होंगे, उसके गुनाह भी मिटेंगे उससे। तो मेरे भाइयों, मस्जिद दूर है अगर, और हम दूर से अगर नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो उसमें भी हमारे लिए बहुत फ़ायदा है, उसमें हमारे लिए बहुत फ़ायदा है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अअज़मुन नासि अजरन फ़ी सलात यबअदहुम फ़अबअदहुम ममशा, अर्थात कि फ़जीलत के एतबार से, फ़जीलत अर्थात सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ और महानता के एतबार से उन लोगों की नमाज ज़्यादा उत्तम और अफजल है जो दूर से चल के आते हैं, उन लोगों की तुलना में जो मस्जिद के करीब में हैं। मस्जिद के करीब में जो लोग हैं और एक आदमी दूर से चल के नमाज़ पढ़ने के लिए आया तो उसकी नमाज की फ़जीलत ज़्यादा है। और फरमाया कि जो नमाज के इंतज़ार में रहता है और फिर जमात के साथ सामूहिक रूप से नमाज़ पढ़ता है और एक आदमी जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ के सो जाता है, तो उसके मुकाबले में ये जो आदमी जमात के साथ नमाज़ पढ़ता है, जमात के लिए इंतज़ार करता है, इसकी नमाज ज़्यादा अफजल है, इसकी ये इबादत, इसका ये उपासना ज़्यादा उत्तम है। मेरे भाइयों, जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की बड़ी फ़जीलत है
और हमको इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए और हमेशा जमात से नमाज़ पढ़नी चाहिए। बल्कि दूसरी हदीस के अंदर है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जो अज़ान सुनता है और वो मस्जिद में ना आए तो उसकी नमाज ही कबूल नहीं होगी। हाँ, ये कि अगर कोई उज़्र है, कोई बाध्यता है, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, कोई दुख है, बीमार है या और कोई कारण है तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन बग़ैर किसी उज़्र के अगर कोई नमाज़ पढ़ने मस्जिद में नहीं जाता तो उसकी नमाज वो स्वीकार नहीं होती है। मेरे भाइयों, आप गौर करें, अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक नाबीना, एक दृष्टिहीन, नेत्रहीन सहाबी थे, अंधे सहाबी थे। उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल मेरा घर बहुत दूर है और मेरे साथ में जो मुझे हाथ पकड़ के ले जाता है वो सुस्ती करता है, काहिली करता है, तो क्या मैं अपने घर में नमाज़ पढ़ लूँ? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम अज़ान सुनते हो? कान की आवाज़ तुम्हारे कानों में पड़ती है? उन्होंने कहा हाँ। तो कहा ला अजिद लका रुख्सा, मैं तुम्हारे लिए कोई छूट नहीं पाता हूँ, कोई रुख्सत नहीं पाता हूँ, जमात के साथ नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। मेरे भाइयों, गौर करें, जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की कितनी फजीलत है, और ख़ास तौर से इशा और फजर की नमाज़, इसकी तो बड़ी अहमियत है। और यही दो नमाज़ें हमसे छूटती भी हैं ज़्यादा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है कि मन सल्ला इशा फ़ी जमाअतिन फ़कअन्नमा क़ाम निस्फ़ल लैल, कि जो बंदा, जो भक्त, जो व्यक्ति, जो इंसान इशा की नमाज़ जमात के साथ सामूहिक रूप से पढ़ लेता है तो ऐसे ही हो जाता है जैसे कि उसने आधी रात तक नमाज़ पढ़ी है। आधी रात नमाज़ पढ़ने का तवाब उसको मिल जाता है। वमन सल्ला सुबह फ़ी जमाअ, और जो सुबह की नमाज़ यानी फ़जर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ लेता है, फ़कअन्नमा सल्लल लैल कुल्लह, तो ऐसे ही है कि उसने पूरी रात नमाज़ पढ़ी है। पूरी रात नमाज़ पढ़ने का तवाब उसको मिल जाता है। मेरे भाई, हम गौर करें, जमात के साथ कितनी देर लगती है? थोड़ी देर लगती है। हम नमाज़ पढ़ लें ईशा की, फिर फजर की नमाज़ भी जमात के साथ पढ़ लें, बाकी और टाइम में हम कुछ भी करें, आराम से सो रहे होते हैं, लेकिन पूरी रात नमाज़ पढ़ने का पुण्य, पूरी रात नमाज़ पढ़ने का तवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अता फरमाते हैं। पूरी रात नमाज़ पढ़ने का तवाब अल्लाह ताला हमें प्रदान करते हैं। तो इस बारे में हमको गौर करनी चाहिए। बल्कि इशा और फजर की नमाज़ छोड़ना, जमात में शामिल ना होना, ये तो मुनाफिकों की अलामत है। ये तो मुनाफिक जो कपट्टी लोग हैं उनकी पहचान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्न अस्क़ल सलातिन अलल मुनाफिकीन सलातुल इशा व सलातुल फज्र, अर्थात कि निस्संदेह मुनाफिकों के ऊपर सबसे भारी, सबसे दुश्वार, सबसे कठिन और मुश्किल नमाज इशा और फजर की नमाज़ है। वो जल्दी इशा और फजर की नमाज़ नहीं पढ़ते। कौन लोग? मुनाफिक लोग। और फरमाया कि अगर वो लोग जान लें कि इसके अंदर कितना सवाब है, कितना पुण्य है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना अज्र रखा है, तो इसके लिए वो ज़रूर आएंगे। अगरचे उनको अपने चूतड़ों के बल घसीटते हुए जाना पड़े, मुश्किल से अगर उनको मस्जिद में हाजिर होना पड़े, फिर भी वो मस्जिद में उपस्थित होंगे, हाजिर होंगे और जमात के साथ नमाज़ पढ़ेंगे। तो मेरे भाइयों, जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की बड़ी फजीलत है, बड़ी अहमियत है। हमको जमात के साथ नमाज़ पढ़नी चाहिए, और ख़ास तौर से इशा और फजर की नमाज़ के लिए हम ज़्यादा कोशिश करें। और हर नमाज़ जो है, हम अगर कोई बाध्यता, कोई परेशानी नहीं है तो जमात के साथ मस्जिद में जाकर के सामूहिक रूप से नमाज़ पढ़ें। अल्लाह ताला हम सबको जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।